नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित 6 नंबर वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक काल में छायावाद व प्रयोगवाद से संबंधित इसमें क्वेश्चन आंसर है। सभी क्वेश्चनों के आंसरों को विश्लेषणात्मक रूप से हम प्रस्तुत करेंगे। ये स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड और अन्य जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत लाभदायक है। इसमें पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का भी संकलन है और जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है उनका भी संकलन इसमें किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं छायावाद। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। मुकुटधर पांडे को मुकुटधर पांडे इन्होंने छायावाद को छायावाद नाम दिया था 1921 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को एक तरल विच्छित्ति मोती कहा है। रामकुमार वर्मा ने छायावाद के बारे में कहा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर, कि आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है तो वही क्या है? वही छायावाद है। ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने कहा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की प्रवृत्तियों से असंबंधित विकल्प कौन सा है? यहाँ छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्ति बताई गई है। आत्माभिव्यंजना की भावना, पलायनवाद का अभाव, लंबी कविताओं का दौर, मुक्त छंदों की प्रवृत्ति। तो इसमें 3 तो हैं इसकी प्रवृत्ति और एक है असंगत, वो है ऑप्शन बी। इसमें पलायनवाद का अभाव नहीं बल्कि भाव पाया जाता है। अगर यहाँ होता पलायनवाद का भाव तब ये प्रवृत्ति भी सही हो जाती। तो इसमें अभाव दे रखा है, मतलब ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है? करुणालय, झरना, कामायनी, इरावती। करुणालय की रचना का समय है 1913 और छायावाद की शुरुआत होती है 1918 से। झरना का समय है 1918, कामायनी का समय है 1935। करुणालय जो है वो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो छायावाद की प्रथम रचना प्रसाद जी की है झरना। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को ब्रज भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? कि ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं किस उपनाम से करते थे? झारखंडी कवि, दार्शनिक कवि, कलाधर कवि, मादकता व सौंदर्य कवि। तो प्रसाद जो अपनी ब्रज भाषा में रचना करते थे वो कलाधर के नाम से करते थे। बाकी झारखंडी कवि, दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। नेक्स्ट है, प्रसाद की छायावादी रचना कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा प्रताप का महत्व है, लहर। छायावाद की स्थापना कब होती है? 1918 से लेकर 1938 तक इसका समय माना जाता है। कानन कुसुम 1913 की रचना है, प्रेम पथिक भी 1913 की रचना, महाराणा प्रताप का महत्व 1914 है और लहर जो है वो उसका रचना काल है 1933। तो ये तो तीनों रचनाएं जो हैं ये तो हैं छायावाद से पूर्व की। लहर जो रचना है वो इनकी छायावादी रचना है।
लहर जो है वो प्रसाद के गीतों का श्रेष्ठ संकलन माना जाता है। उठ उठ रे लघु लोल लहर ले चल मुझे भुलावा देकर, इसमें इन्होंने पलायनवाद का वर्णन किया है। प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, एक घूंट। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि ये इनके कहानी संग्रह है। आंधी भी इनका एक कहानी संग्रह है। छाया भी इनका एक कहानी संग्रह है। जबकि एक घूंट जो है वो इनका एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। 3 तो इसमें नाटक हैं और एक इसमें नाटक नहीं है। जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ग्राम। तो ये तीनों ए बी सी ऑप्शन में ये चारों जो दे रखे हैं ये चारों इनके नाटक हैं। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई थी और इसमें देवसेना का गीत संकलित है। चंद्रगुप्त नाटक की रचना 1931 में हुई थी और ये कार्नेलिया से संबंधित है। ग्राम जो है वो इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है जो 1911 ईस्वी में रचित है और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। प्रसाद की कामायनी में धर्म का प्रतीक किसको बताया गया है? कि प्रसाद का जो कामायनी है उसमें धर्म का प्रतीक कौन सा किसको बताया गया है? श्रद्धा को, वृषभ को, आकुली किलात को, ईड़ा को। तो इनमें से किसको बताया गया है? श्रद्धा को तो बताया गया है हृदय का प्रतीक। आकुली किलात को बताया गया है आसुरी शक्ति का प्रतीक। ईड़ा को बताया गया है बुद्धि का प्रतीक और धर्म का प्रतीक वृषभ को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसमें 15 सर्ग हैं। पहला चिंता है और अंतिम आनंद है। कि ये चिंता से शुरू होता है, आनंद पर समाप्त होता है। यह शैव धर्म के प्रत्यभिज्ञान दर्शन पर आधारित है। इसके प्रणयन में प्रसाद को सर्वाधिक प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से मिली थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावादी प्रयोगशाला की प्रथम खोज कहा है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो ऑप्शन डी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी प्रयोगशाला की प्रथम रचना आंसू रचना को कहा है, ना कि कामायनी को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इनका जन्म काशी के सुंगने साहू परिवार में 1889 को हुआ था। उर्वशी को कामायनी का पूर्व संस्करण कहा गया है। छायावाद के बर्मा के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। कंकाल व तितली इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है डी। कंकाल व तितली इसके प्रसिद्ध नाटक नहीं है बल्कि उपन्यास है। कामायनी में त्रिशूल से संबंधित प्रतीक नहीं है। त्रिशूल कामायनी जो है वो प्रसाद की अंतिम छायावादी रचना है, अंतिम छायावादी महाकाव्य है। तो इसमें त्रिशूल में 3 प्रतीक दिए हैं, इच्छा, बंधन, क्रिया, ज्ञान। इनमें से 3 है, एक नहीं है, वो है बंधन। बंधन को रज्जु या रस्सी का प्रतीक माना गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जिसे हिंदी साहित्य का शोकगीत कहा जाता है वो कौन सी है? अनामिका, राग विराग, सरोज समर्ति, जूही की कली। जूही की कली जो है वो 1916 में रचित इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। इस रचना को इन्होंने
महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए भेजा था, मगर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को एक अश्लील कविता मानते हुए सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया। इनकी जो अनामिका रचना है ये 1923 में रचित है, और जो हिंदी का शोक गीत कहा जाता है वो कहा जाता है सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति जो रचना है ये 1935 की रचना है। इसे हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है। और जो अनामिका और राग विराग ये दोनों इनके काव्य संग्रह हैं। सरोज स्मृति एक व्यक्तिवादी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की आत्मान्वेषण संबंधी सर्वाधिक लंबी कविता कौन सी है? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, बेला। तुलसीदास जो है वो 1938 में रचित है। तुलसीदास एक प्रकार का खंड काव्य है। इसके आरंभ में मुगल काल में भारत के सांस्कृतिक पतन का जो विस्तृत चित्रण है वो प्रस्तुत किया गया है। राम की शक्ति पूजा इनकी सर्वाधिक लंबी कविता है। ये जो राम की शक्ति पूजा रचना है ये बांग्ला रामायण कृत्तिवास रामायण के एक कथन, वो कथन है रावण पर राम विजय शक्ति का ही आशीर्वाद है से प्रेरित होकर इन्होंने की थी। निराला द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। सखी, चतुरी चमार, लिली, अर्चना। तो इसमें 3 तो कहानी संग्रह हैं, सखी, चतुरी चमार और लिली, और जो नहीं है वो है अर्चना। अर्चना इनका कहानी संग्रह नहीं है, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की प्रगतिवादी रचना नहीं है। कुकरमुत्ता, परिमल, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। तो इसमें 3 प्रगतिवादी रचनाएं हैं। जो प्रगतिवादी रचना नहीं है वह है परिमल। परिमल की रचना हुई थी 1930 में। रामविलास शर्मा द्वारा संपादित रचना है। गीतिका, आराधना, गीत गुंज निराला की साहित्य साधना। गीतिका, आराधना, गीत गुंज ये निराला द्वारा रचित रचना है, जबकि निराला की साहित्य साधना का संपादन रामविलास शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला से संबंधित सत्य कथन नहीं है। मतवाला, समन्वय व सुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। मुक्त छंद या केचुआ छंद या इसको रबड़ छंद भी कहते हैं, इसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में बांटा गया है। दयानंद सरस्वती को इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया तथा वेदांत दर्शन चलाया था। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है डी। दयानंद सरस्वती को इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया था, बल्कि विवेकानंद को बनाया था और वेदांत दर्शन चलाया था। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंथ का मूल नाम नहीं है। शब्द शिल्पी, प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावादी विष्णु, गोसाई दत्त। तो इनका जो मूल नाम है वो गोसाई दत्त है, बाकी तीनों इनके उपनाम है। सुमित्रानंदन पंथ की अंतिम रचना मानी जाती है। गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, गुंजन, लोकायतन। गिरजे का घंटा का रचना काल है 1916, जो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। उच्छ्वास का रचना काल है 1920, जो प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। किनकी? सुमित्रानंदन पंथ की। गुंजन जो है उनका रचना काल है 1932। ये पंथ की अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है, जबकि लोकायतन जो है वो सुमित्रानंदन पंथ की अंतिम रचना मानी जाती है, जो 1964 में रचित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंथ की किस रचना को मिला था? चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, खादी के फूल। तो इनकी जो चिदम्बरा रचना है इसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 को। कला और बूढ़ा चांद है
इस रचना पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर इनको सोवियत भूमि या नेहरूलैंड पुरस्कार मिला था 1968 को ही। और खादी के फूल जो रचना है ये इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर रचित की थी। चिदंबरा जो है वो हिंदी की प्रथम रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत की किस रचना को जिसकी भूमिका को छयवाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण। तो जो पल्लव रचना है इसकी भूमिका को छयवाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत की रचना जिसे छयवाद का अंत व प्रगतिवाद की शुरुआत माना जाता है। स्वर्णधुली, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। युगांत 1936 की रचना है। युगवाणी और ग्राम्य 1940 की रचना है। तो युगांत को छायावाद का अंत व प्रगतिवाद की शुरुआत माना जाता है। स्वर्णधुली और श्रवण किरण जो रचनाएं हैं वो नव मानवतावादी दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। पंत द्वारा रचित बाल कविता कौन सी है? उत्तरा, हार, नौका विहार, शस्य की तरी। उत्तरा व नौका विहार इनकी रचनाएं हैं। हार जो है वो इनका एकमात्र उपन्यास है। शस्य की तरी इनकी बाल कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत से संबंधित सत्य कथन नहीं है। रूपाब जो पत्रिका है वो प्रगतिवाद की प्रथम पत्रिका मानी जाती है जो पंत की है। पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा था। मुक्त करो नारी को, मानव चिरबंदनी नारी को, ये बात उन्होंने युगवाणी रचना में कही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको छयवाद का प्रवर्तक माना है। तो इसमें ये तीनों कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन डी वाला असत्य है। छयवाद का प्रवर्तक इनको शुक्ल ने नहीं बल्कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना था। नेक्स्ट है, कवित्री महादेवी वर्मा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इनके काव्य का जो मूल भाव है वह है अलौकिक प्रेम के प्रति वेदना। इनका जो प्रणय निवेदन है वो है अज्ञात प्रियतम के प्रति। इनको आधुनिक युग के मीरा व छयवाद की शक्ति के रूप में पहचान मिली है। इन पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। तो गलत कथन है ऑप्शन है डी। इन पर जैन धर्म का नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है, किस रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। रश्मि जो रचना है इसका रचना काल है 1932। इसमें रश्मि के जो आंसू हैं वो सृजनात्मकता की तरफ प्रेरित करने वाले हैं। नीरजा जो रचना है ये 1935 की रचना है। इसमें शेक्सपियर का पुट मिलता है। संध्या गीत जो रचना है ये 1936 ईस्वी की रचना है। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना पर मिला था। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यामा की रचना हुई थी 1940 ईस्वी में जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की मरणोपरांत प्रकाशित होने वाली रचना कौन सी है? निहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित थी। दीपशिखा 1942 की रचना है। निहार जो रचना है इसमें हरियोध ने इसकी भूमिका लिखी थी। इस पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। दीपशिखा 1942 में रचित है। इसमें आशा व आस्था का प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित रचना है। मेरा परिवार इनका
संस्मरण है जो 1972 में लिखा गया था। मेरा परिवार में पशु पक्षियों से संबंधित वर्णन मिलता है। इनका जन्म हुआ था 1907 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 को। तो इनके मरणोपरांत रचना है अग्नि रेखा, जो इनके मरने के 3 साल बाद में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की स्त्री विमर्श से संबंधित कौन सी रचना है? पद के साथी का प्रकाशन हुआ था 1956 में, जो एक संस्मरण है। यह साहित्यकारों से संबंधित है। अतीत के चलचित्र जो संस्मरण है वो 1941 ईस्वी में प्रकाशित है। स्मृति की रेखाएं जो है वो 1947 ईस्वी में प्रकाशित है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में प्रकाशित है। श्रृंखला की कड़ियाँ ही स्त्री विमर्श निबंध से संबंधित रचना है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित रचना कौन सी है? निशीथ, चित्ररेखा, मधुकर्ण, आकाशगंगा। ये निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा ये तीनों रचनाएं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हैं। भगवती चरण वर्मा की रचना है मधुकर्ण। हरिवंश राय बच्चन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 1907 को इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 2003 को हुई। इनको सही रोमांस का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना साकी है। तो इनमें से सत्य कथन नहीं है, वो ऑप्शन है डी। साकी जो रचना है वो इनकी नहीं है, बल्कि वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की किस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा था? यह रुबाइया एक प्रकार का फारसी छंद है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी। तो ये पड़ा था मधुशाला पर। ऑप्शन ए इसका राइट है। बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निशा निमंत्रण पर, बुद्ध और नाचघर पर, दो चट्टानों पर, बंगाल का अकाल पर। इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था 1968 ईस्वी को। वो मिला था दो चट्टानों रचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की आत्मकथा का खंड नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे के पास, नीड़ का निर्माण फिर से, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसमें जो नहीं है वह है ऑप्शन बी, बसेरे के पास नहीं बल्कि बसेरे से दूर इनकी आत्मकथा का खंड है। निम्नलिखित में से बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? टूटी फूटी कड़ियाँ, नए पुराने झरोखे, सतरंगिनी, रूप राशि। तो रूप राशि जो रचना है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। ये प्रगतिवाद से संबंधित है। 1935 ईस्वी में E.M. फॉरेस्टर ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1935 ईस्वी को ही लंदन में सज्जाद जहीर व मुल्कराज आनंद ने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। प्रगतिवादी साहित्य का नारा है कला संसार को बदलने के लिए। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है सी। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था। यही ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, मतलब प्रगतिवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? प्रगतिवाद का जो समय है वो 1938 से स्टार्ट होता है, 1943 ईस्वी तक ये चलता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, सर्वहारा वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, युग परिवर्तन की भावना।
तो इसमें जो प्रवृत्ति नहीं है वह है ऑप्शन बी वाली। सर्वहारा वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव नहीं है इसमें, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है, आक्रोश का भाव है पूंजीपति वर्ग के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्थान समाज में रिक्त स्थान का है वही स्थान साहित्य में रिक्त स्थान का है। सुमित्रानंदन पंत ये और मार्क्सवाद और छायावाद, प्रगतिवाद और सुमित्रानंदन पंत, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद। तो इनमें से रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो स्थान समाज में मार्क्सवाद का है वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। नेक्स्ट है, नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? युगधारा, रत्नगर्भा, रतिनाथ की चाची, पुरानी ज्योतियों का कोरस। तो इसमें इनकी तीन, युगधारा, रत्नगर्भा और पुरानी ज्योतियों का कोरस, ये तो रचनाएं है और रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास है। नेक्स्ट है, नागार्जुन की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है? नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला था। सतरंगे पंखों वाली, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पत्रहीन नगनगाछ, प्रेत का बयान। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैथिली भाषा की रचना है पत्रहीन नगनगाछ, ये मैथिली भाषा की रचना, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन का उपनाम नहीं था? आधुनिक कबीर, बाबा, ढक्कन, वेदनाथ मिश्र। तो इसमें आधुनिक कबीर, बाबा, ढक्कन और यात्री ये इनके उपनाम है, बल्कि वेदनाथ मिश्र इनका मूल नाम माना जाता है। मैथिली भाषा में यात्री नाम से ये रचनाएं रचते थे। नागार्जुन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। उर्दू में यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। भूमिजा रचना इनके साहित्य का घोषणा पत्र कहलाती है। 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका गए थे और वहां इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वरुण के बेटे व कुंभिपाक इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। तो इनका गलत कथन ऑप्शन ए। उर्दू में नहीं बल्कि मैथिली में ये यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना नहीं है? भस्मांकुर, प्यासी पथराई आंखें, उसने कहा था ऐसा भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या। तो इनकी जो रचना नहीं है वह है ऑप्शन सी वाली। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, इनकी रचना है तुमने कहा था। उसने की जगह होता तुमने कहा था, तब ये नागार्जुन की रचना मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, ताप के तय हुए, धरती, शब्द। तो इनकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1981 ईस्वी में, वो रचना है ताप के तय हुए दिन। इस रचना पर इनको मिला था। धरती इनकी अलग रचना है, शब्द इनकी अलग रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन से असंबंधित कथन कौन सा है? कि 3 कथन त्रिलोचन से संबंधित है, एक कथन गलत है। हिंदी में इन्होंने सोनेट छंद का प्रयोग किया था। सोनेट जो छंद है इनके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। चेती, जीने की कला व अर्घान इनके प्रमुख रचनाएं हैं। स्त्री शिक्षा की ओर इन्होंने प्रत्यक्ष ध्यान आकृष्ट किया था। तो इनसे असंबंधित कथन ऑप्शन डी। स्त्री शिक्षा की ओर प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकृष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको मिला था 1986 में, मगर ये किस रचना पर इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो बताना है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा। तो इनको अपूर्वा रचना पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रांगे राघव द्वारा रचित रचना नहीं है? अजय खंडेर, पंख और पतवार, मेधावी, पांचाली। तो पंख और पतवार जो रचना है वो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। बाकी तीनों रचनाएं
रांगे राघव द्वारा रचित है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित रचना नहीं है। लाल चुनर, करील। करील जो रचना है वो शोषित का प्रतीक मानी जाती है। करील शोषित का प्रतीक है। किरण बेला, मिट्टी की बारात। तो मिट्टी की बारात जो रचना वो शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। लाल चुनर, करील, किरण बेला ये तीनों रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल को मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयोगवाद काव्यधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।